तो आज यहाँ संत भी इकट्ठा हुआ, किसानों के बहादुर बेटे भी इकट्ठे हुए और जवान भी इकट्ठा हुआ और सैनिक भी इकट्ठा हुआ। महाराज ये तो क्या आवश्यकता पड़ी है, संतों को बुलाया गया नेशनल हाईवे को लेकर? इसमें ये देखने के लिए मिला कि इसमें जब कोई सुनेगा नहीं तो फिर व्यक्ति के पास सहारा क्या होता है, संत ही होते हैं, भगवान ही सहारा होता है। उद्देश्य यहाँ आने का ये है कि यहाँ जो ग्वालियर से इटावा तक जो हाईवे है, उस हाईवे पे प्रतिदिन 4 से 10 एक्सीडेंट होते हैं। इस आंदोलन के माध्यम से अगर हमारी गूंगी बिहारी सरकार सुन लेगी तो ये हाईवे ये हादसा खत्म होंगे। जो अपने सनातन धर्म से प्रेम करते हैं वो 30 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर समय पहुंचे हैं भिंड के सर्किट हाउस पर। भिंड जिले में नेशनल हाईवे 719 पर यहाँ संतजनों का यहाँ समागम रखा गया है, जिसमें सभी संत लोग शामिल हुए, जिसमें भूमिया सरकार पीठाधीश्वर महाराज भी शामिल हुए हैं। इसमें नेशनल हाईवे 719 को 6 लेन बनाने की मांग की गई है। महाराज जी से हम बात कर लेते हैं। महाराज जी बताइए, आज आपकी नेशनल हाईवे 719 में आपको बुलाया गया है, क्या यहाँ बुलाने का उद्देश्य रहा है? यहाँ बुलाने के उद्देश्य में बहुत कुछ हुआ है और हमारी गौ माताएं की जो हत्या हो रही है निरंतर, उस पर रोकथाम लगेगी। और हम जितने भी प्रभु प्रेमी हैं, जितने भी सनातन प्रेमी हैं, वो सब आज यहाँ आए और सबने ने अपने अपने मत के अनुसार जिन जिन ने जो बातें रखी हैं उन सबने पर कार्यतापूर्वक ध्यानपूर्वक कार्य होगा और उसी कार्य के अनुसार इस नेशनल हाईवे में बदलाव होगा। ऐसा क्या देखने को मिला कि संत को इसमें लड़ाई के लिए आगे आना पड़ रहा है? इसमें ये देखने के लिए मिला कि इसमें जब कोई सुनेगा नहीं तो फिर व्यक्ति के पास सहारा क्या होता है, संत ही होते हैं, भगवान ही सहारा होता है। जब उसको हर जगह से ठोकरें मिलती हैं तब वो भगवान के दरवाजे पर जाता है, तो जब भगवान के दरवाजे पर जाता है तो भगवान ही आगे आते हैं फिर। और यहाँ संत भगवान हमारे जो आए हैं वो संत भगवान कहीं ना कहीं अब कार्य करेंगे, उस पर जो भी होगा अच्छा ही सुधार होगा। आगे क्या तारीख है, कितनी तारीख को आंदोलन होने वाला है? आगे 30 तारीख का आंदोलन तो होगा नहीं, पर यह है कि शांतिपूर्वक ज्ञापन होगा जिसमें किसी को भी असुविधा ना हो, कोई भी चक्का जाम नहीं होगा। अगर चक्का जाम होता है तो उसमें कोई एम्बुलेंस वगैरह या कोई मरीज वगैरह हमारी कोई बहन बेटियाँ उसमें फंसती है तो उसमें कहीं ना कहीं हम दोषी होंगे। और सनातन प्रेमी ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का हंगामा हो, तो हंगामा तो बिल्कुल नहीं होगा, शांतिपूर्वक कार्य होगा, शांतिपूर्वक ही काम चलेंगे और किसी को भी असुविधा महसूस नहीं होगी। पर जितना है कि जितने अधिक से अधिक संख्या में जितने भी हमारे शिष्य हमारे सुने, हमारे शिष्य हैं, भूमिया सरकार के लाडले हैं, जो भी शिष्य ना हो, जो भी प्रभु प्रेमी है, जो गाय माता से प्रेम करते हैं, जो अपने सनातन धर्म से प्रेम करते हैं, वो 30 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस मुहिम को आगे तक लेके जाएं, जिससे हमारी सरकार तक हमारी नज़र पहुंचे। कहाँ शामिल होना है 30 तारीख को? 30 तारीख को नवादा बड़े हनुमान जी पर शामिल होना है और सुबह के समय पर ही समय इकट्ठा होना है, सुबह 11 बजे के समथिंग में ही इकट्ठा होना है सभी को। अच्छा, जैसे नहीं लोग, सरकार आपकी नहीं सुनती है, संतों की भी नहीं सुनती, तो आगे आप क्या रणनीति तैयार करें? अब सब जब नहीं सुनेगी तब आगे का विचार बनाएंगे। अभी फिलहाल में ऐसा कोई विचार नहीं है जिस पर हम प्रतिक्रिया दें आपको। चलिए ठीक है। पीठाधीश्वर महाराज भूमिया सरकार हैं, इस समय सर्किट हाउस पर इनकी बैठक की गई संतों की। जिस तरह देखिए संत समागम ये रखा गया है, नेशनल हाईवे 719 को 6 लेन बनाने की मांग की गई। लगातार यहाँ के समाज सेवी कई दिनों से मांग कर रहे थे, जिसके बाद यहाँ नेताओं के कान में आवाज़ नहीं जा रही थी। इसके बाद यहाँ लगातार, हालांकि हम यहाँ और भी महाराज जी से बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारे चिलौना वाले महाराज जी। महाराज ये तो क्या आवश्यकता पड़ी है, संतों को बुलाया गया नेशनल हाईवे को लेकर? ये समाज अनादिकाल से ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, नबी, रसूल, औलिया समाज के मार्गदर्शक रहे हैं और रहेंगे। आगे क्या तैयारी की जाएगी इन हाईवे नेशनल हाईवे 719 को लेकर? मेरा सभी देशभक्त फौजी भाइयों से निवेदन है कि इस अभियान को जारी रखें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का संत समाज आपके साथ है। तो आगामी पूरे प्रदेश से संत आने वाले हैं इसको लेकर? पूरे प्रदेश से संतों के विषय में मैं नहीं कह सकता, लेकिन भिंड जिले के जो संत हैं वो सब आपके साथ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि देखिए ये चिलौंगा वाले महाराज जी हैं और ये चिलौंगा वाले महाराज जी हैं। सभी लोगों को भिंड सर्किट हाउस में यहाँ बुलाया गया है और भी समाज सेवी से हम राय ले लेते हैं। क्या आपका उद्देश्य यहाँ आने का है, संतों का बुलाया गया है, क्या उद्देश्य रहा यहाँ? उद्देश्य यहाँ आने का ये है कि यहाँ जो ग्वालियर से इटावा तक जो हाईवे है, उस हाईवे पे प्रतिदिन 4 से 10 एक्सीडेंट होते हैं। ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। जो बच्चे अपने पिताजी के अकेले थे वो बच्चे दुर्घटनाओं में ख़त्म हो गए। 10-10, 20-20 गायों की डेली मृत्यु हो जाती है और यहाँ हाईवे बनना चाहिए, वो हाईवे नहीं बन रहा। उस हाईवे के मुद्दे को लेकर के हम सभी लोग संत समाज के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए
और आगामी रणनीति बना रहे हैं कि आगामी हमें किस प्रकार की रणनीति बनाना चाहिए, कहाँ पे हमें अपनी मांग रखना चाहिए उचित मंच पर, जिससे हम लोगों की जल्दी सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी हमारा हाईवे का निर्माण हो 6 लेन का। चलिए आप कुछ क्या विचार करेंगे? हमारा विचार यही है कि जो हमारे जो नेशनल हाईवे है 719, इस पे प्रतिदिन हादसा हो रहे हैं। इन हादसाओं को शहरीकरण होने के बाद रोका जाए, क्योंकि हमारी गूंगी बहरी सरकार है, ये सुनती नहीं है। इसलिए हमें संतों का सहारा लेकर के हमें एक आंदोलन करना है, जिस आंदोलन के माध्यम से अगर हमारी ये गूंगी बहरी सरकार सुन लेगी तो ये हाईवे ये हादसा खत्म होंगे। चलिए ये सभी हमारे फौजी भाई हैं, पूर्व सैनिक भी हैं। संतों का आयोजन रखा गया है, क्या उद्देश्य है? संतों को आना पड़ा कि अगर जिस धरती पर कहीं नहीं नेता नहीं सुन रहे, आप लोगों की जनप्रतिनिधि सुन नहीं रहे, तो आखिर संतों का समागम यहाँ क्यों रखा है? क्या उद्देश्य रहा है? हाँ चलिए आप बताइए क्या उद्देश्य रहा है यहाँ? संतों का उद्देश्य यही है कि पहले राजा महाराजा भी नहीं सुनते थे, तो उस समय भी हमको संतों की शरण में जाना था, गुरु महाराज की शरण में। वही हाल आज है कि इनकी शरण को लेना पड़ा। राजनेता हमारे सुन नहीं रहे, भिंड के नेता कोई सुन रहे, कोई जवाबदारी नहीं इनकी है कि 1% जवाबदारी हो। रोड बन रही है, इनकी जमीन जा रही है, कहीं इनकी बिल्डिंग जा रही है। ये एक सबसे बड़ा कारण यही है कि इसलिए ये रोड हाईवे नहीं बनने दे रही है। इसका टेंडर खत्म हो गया, रिपेयर करा दिया, आप चले गए। क्यों? इनको कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता कितनी परेशान हो रही है इसमें, सबसे बड़ा जनता परेशान हो रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो फॉर्च्यूनर से आना, फॉर्च्यूनर से जाना। देखो, हमेशा जब राष्ट्र पे संकट आया है तो संत और सैनिक ये अड़के खड़ा रहा है, और किसान जो है बिल्कुल पीछे से पूरी ताकत लगा के। तो आज यहाँ संत भी इकट्ठा हुआ, और किसानों के बहादुर बेटे भी इकट्ठे हुए, और जवान भी इकट्ठा हुआ, और सैनिक भी इकट्ठा हुआ है। और अब ये सब मिलके तीनों लोग मिलकर के सरकार की नींव हिलाने का काम करेंगे। संतों ने बोल दिया है कि या तो ये ग्वालियर भिंड हाईवे बनेगा, राजा अपनी हिसाब किताब सुन ले। और संतों के श्राप कितना खतरनाक होता है ये पुराणों में भी सबको पता है, राजा भी थर कांपते थे। संत समाज कलेक्ट्रेट पे कहा है, कलेक्ट्रेट में तब तक बैठेंगे 30 तारीख को जब तक सरकार लिखित में नहीं देगी कि हाईवे कब, तारीख और समय और घंटा तय नहीं हो जाएंगे। इस तारीख से ये काम शुरू हो रहा है, तब तक संत समाज वहीं बैठेगा, वहीं खाएंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं हरि नाम संकीर्तन होगा। 30 तारीख को आप लोग करने वाले हैं? बिल्कुल पूरी ताकत से। भूतपूर्व सैनिक संगठन हमारा, पूरे फौजी भिंड के हजारों संत समाज सेवी, ये हमारे सब रिटायर्ड एसएम साहब, बड़े बड़े सब भूतपूर्व सैनिक आए हैं, समाज सेवी त्रिपाठी वगैरह, ये सब लगेंगे पूरी ताकत से। सब जातियों के लोग लगेंगे, सब धर्मों के लोग लगेंगे, सब पंथों के लोग लगेंगे। हम लोगों को जाति और धर्मों में बांट के जो सरकारें पेट की बात, रोटी की बात, सड़क की बात भटका देती हैं। अब भटकने का काम नहीं होगा, अब सब लोग मिलके काम करेंगे और संगठित होकर काम करेंगे। ये पुण्य का काम है, धर्म का काम है, ये धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध लड़ेंगे, जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए भिंड जिले में, हाँ बताइए। हम सभी को बस यही जय सुनील भाई साहब ने कहा, मिलकर आंदोलन करना है, और इस बार मजबूती के साथ आंदोलन करना है। बहुत बहुत। हालांकि भिंड जिले में सर्किट हाउस पे बैठक रखी, इस बैठक में तमाम लोग शामिल हुए। दोस्तों आपकी यहाँ क्या रहा है कमेंट में